नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको कामिका एकादशी व्रत में सुनी जाने वाली 5 कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय हो, 11 माता की जय हो। युधिष्ठिर ने कहा, हे भगवंत, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम और क्या महात्म्य है, सो मुझसे कहने की कृपा करें। श्री कृष्णचंद्र जी ने कहा, हे युधिष्ठिर, मैं सभी पापों से मुक्त होने वाले व्रत की कथा का वर्णन करता हूँ, जिसे पहले पहल ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद जी से कहा था। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम कामिका है, जिसका कि केवल महात्म्य सुनने मात्र से भाजपे यज्ञ का फल प्राप्त होता है। उस दिन जो मनुष्य शंख चक्र गदाधारी एवं श्रीधर नामक विष्णु जी का पूजन करता है और भक्ति पूर्वक ध्यान करता है, उसको नैमिषारण्य में एक पुष्कर तथा काशी में गंगा स्नान का जो फल होता है, उससे भी अधिक उत्तम फल की प्राप्ति होती है। वह फल इस प्रकार का है कि जो श्री ग्रहण के अवसर पर कुरुक्षेत्र में स्नान एवं श्री केदारनाथ जी के दर्शन से भी होना कठिन है। व्यतिपात योग में गंडकी नदी में स्नान करने से एवं सिंहस्थ गुरु में गोदावरी में स्नान करने से उस फल की प्राप्ति नहीं होती जो कि श्री कृष्णचंद्र जी के पूजन द्वारा प्राप्त होता है। कामिका एकादशी का व्रत रखना और समुद्र प्रत्न भूमि का दान करना दोनों का फल एक समान है। श्रावण मास में भगवान श्रीधर के पूजन करने से गंधर्व, देव, उरग और पत्रक इत्यादि भी पूजा योग्य होते हैं। अस्तु, जो पापकम में लिप्त एवं आसार रूपी संसार में फंसे हुए हैं, इस प्रकार के मनुष्यों को स्वयं उद्धार के निमित्त कामिका एकादशी के दिन आने को प्रयत्न पूर्वक व्रत करके श्री भगवान का भक्ति पूर्वक पूजन करना चाहिए। इससे उत्तम पाप मुक्त होने का अन्य व्रत नहीं है। अध्यात्म विद्या जिनको ज्ञात है, उनको जिस जिस फल की प्राप्ति होती है, उस फल की प्राप्ति मनुष्य को कामिका एकादशी व्रत करके रात्रि में जागरण करने से होती है। कामिका एकादशी के व्रत का ही प्रभाव है जो योगियों ने मुक्ति प्राप्त की। अस्तु, सचरित्र मनुष्यों को इस व्रत को करना नितांत ही आवश्यक है। एक बार के स्वर्ण दान से या उससे चतुर्गुण चांदी दान करके अथवा रत्न इत्यादि द्वारा पूजा से भगवान उस प्रकार संतुष्ट नहीं होते जितना कि तुलसी पत्र के पूजन करने से संतुष्ट होते हैं। जिन मनुष्यों ने तुलसी की मंजरी द्वारा भगवान की पूजा की है, वे अपने जन्म जन्मांतर के घोर पापों को भी नष्ट कर डालते हैं। इस प्रकार की तुलसी देवी को सतत प्रणाम है, जिसके केवल दर्शन मात्र एवं स्पर्श से ही समस्त पाप नष्ट होकर शरीर पवित्र हो जाता है। जो मनुष्य एकादशी के दिन भगवान को रात्रि में दीप दान करते हैं, उसके फल प्राप्ति को चित्रगुप्त भी नहीं समझ सकते। उस दिन जो मनुष्य रात्रि प्रत्न भगवान की प्रतिमा के सम्मुख दीप को जलाया करता है, उसके पितर लोगों को अमृत प्राप्त होता है। घी एवं तिल के तेल से दीपक जलाने वाले को कामिका के प्रभाव द्वारा स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। इसलिए इस प्रकार के पाप नाशनी कामिका नामक एकादशी का व्रत हर मनुष्य को करना उचित है। इसके प्रभाव से अनेकों प्रकार की हत्याएं अर्थात ब्रह्म हत्या, भ्रूण हत्या आदि के जो महान पातक हैं, वे शीघ्र छूट जाते हैं और विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। कामिका एकादशी की प्राचीन कथा के अनुसार प्राचीन काल में किसी गांव में एक ठाकुर रहता था। एक दिन ठाकुर की एक ब्राह्मण से कहा सुनी हो गई। तकरार बढ़ने पर ब्राह्मण ठाकुर के हाथों मारा गया। ब्राह्मण के मर जाने से ठाकुर को ब्रह्म हत्या का पाप सताने लगा। ठाकुर ने गाँव के ब्राह्मणों से ब्रह्म हत्या के पाप से छूटने का उपाय पूछा। ब्राह्मणों ने उसे कामिका एकादशी का व्रत करने की सलाह दी। ठाकुर ने वैसा ही किया। रात्रि में वह जब भगवान की प्रतिमा के पास शयन कर रहा था तो सपने में भगवान ने दर्शन देकर उसे
ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त कर दिया। ठाकुर ब्राह्मण की 13वीं करके ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त होकर विष्णु लोक चला गया। हे विष्णु भगवान, जैसे आपने उस ठाकुर पर अपनी कृपा करी वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना, सबके व्रत को पूर्ण करना। प्रेम से बोली विष्णु भगवान की जय हो, एकादशी माता की जय हो। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव में सीता नाम की एक बुढ़िया रहती थी। उसका जीवन अत्यंत कठिन था। उसका कोई अपना नहीं था। पति बहुत पहले गुजर चुके थे और संतान भी न थी। जीवन भर मेहनत मजदूरी कर किसी तरह पेट पालती रही। अब उम्र के अंतिम पड़ाव पर पहुंचकर वह बिल्कुल असहाय हो गई थी। वह गांव के मंदिर के पास एक छोटी सी झोपड़ी में रहती थी। न कोई सेवा करने वाला, न कोई पूछने वाला। कभी 2 रोटी मिल जाती तो खा लेती, नहीं तो भूखी ही सो जाती। लेकिन उसके मन में भगवान के प्रति श्रद्धा की लौ सदा जलती रहती। रोज सुबह मंदिर जाती, भगवान विष्णु को प्रणाम करती और 11 माता के दिन विशेष उपवास रखती। गांव की महिलाएं जब 11 का व्रत करती तो वह बड़े ही विधि विधान से करती। स्नान, पूजा, कथा, भजन, व्रत, उपवास। बुढ़िया के पास न तो पैसे थे, न वस्त्र, न भोग बनाने का सामर्थ। फिर भी वह 11 माता के व्रत को कभी नहीं छोड़ती। बस जल पीकर दिन भर उपवास करती और माता से प्रार्थना करती, हे 11 माता, मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन मेरा मन और श्रद्धा आपके चरणों में है। गांव के लोग कभी कभी उसका मजाक उड़ाते, अरे बुढ़िया, तेरे पास तो खाने को नहीं, तू कैसी पूजा करती है। लेकिन वह मुस्कुराकर कहती, बेटा, पूजा तो मन से होती है। माँ को मेरी सच्ची श्रद्धा दिखती है। एक दिन की बात है, 11 का दिन था। गांव में हर घर में व्रत की तैयारी हो रही थी। महिलाएं सज धज कर कथा करने जा रही थी। बुढ़िया ने भी मन ही मन प्रण लिया, आज चाहे जो हो मैं व्रत करूंगी, भगवान को दीप जलाऊंगी। उस दिन बहुत बारिश हो रही थी। बुढ़िया की झोपड़ी में छत टपक रहे थे। भूख लगी थी, शरीर कमजोर था, फिर भी उसने जल के अलावा कुछ नहीं लिया। वह कांपते हाथों से मिट्टी का दीपक जलाकर मंदिर पहुंची। मंदिर में कोई नहीं था। सबने अपनी कथा घरों में ही कर ली थी। बुढ़िया अकेली मंदिर में बैठकर विष्णु भगवान की मूर्ति के सामने 11 माता की कथा सुनाने लगी। उसने अपनी कमजोर आवाज में कहा, हे 11 माता, आपने हर युग में भक्तों की रक्षा की है, मुझे भी अपनी कृपा दो। कथा पूरी होते ही अचानक मंदिर में एक तेज प्रकाश फैला। बुढ़िया डर गई, पर एक मधुर आवाज आई, बेटी सीता, मैं 11 माता हूँ। तूने मुझे सच्चे मन से पुकारा। तूने जो श्रद्धा दिखाई है वह अनमोल है। मैं तुझसे प्रसन्न हूँ, मांगो जो चाहती हो। बुढ़िया के आंखों में आंसू बहने लगे। उसने कहा, माँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरी भूख मिट जाए, तन को थोड़ा आराम मिले और मरते समय भगवान के नाम का स्मरण बना रहे। 11 माता मुस्कुराई। उन्होंने आशीर्वाद देते हुए कहा, आज से तेरे घर कभी अन्न की कमी नहीं होगी, तेरे शरीर स्वस्थ रहेंगे और अंत समय में भगवान श्री हरि स्वयं तुझे लेने आएंगे। तेरे व्रत से जो भी भक्त प्रेरणा ले उन पर भी मेरी कृपा बनी रहेगी। यह कहकर 11 माता अंतर ध्यान हो गयी। बुढ़िया की आंखों के सामने वह प्रकाश विलीन हो गया। अगले दिन गांव वालों ने देखा कि बुढ़िया की झोपड़ी अब एक सुंदर सी कुटिया बन गई थी। वहाँ हर समय हल्का प्रकाश रहता। रोज कोई न कोई भक्त वहाँ भोग चढ़ाकर जाता। बुढ़िया के पास अब भोजन की कमी न थी, लेकिन उसने अपनी दिनचर्या नहीं बदली। वह प्रतिदिन मंदिर जाती, पूजा करती और आने जाने वालों को 11 व्रत की महिमा सुनाती। धीरे धीरे गांव की औरतें उससे प्रेरणा लेने लगीं। अब वे केवल रिवाज से नहीं, सच्चे मन से 11 माता का व्रत करने लगीं। गांव में सुख शांति बढ़ी और हर घर में भक्ति का भाव आने लगा। एक बार गांव के पुजारी ने पूछा, माँ, आप इतनी वृद्ध होकर भी इतनी शक्ति से कैसे पूजा करती हो? बुढ़िया ने हंसकर कहा, शक्ति मुझे नहीं, माँ 11 देती हैं। सच्ची श्रद्धा हो तो सब कुछ संभव है। कुछ वर्षों के बाद एक दिन बुढ़िया ने गांव के बच्चों को बुलाया और कहा, बच्चों, आज मेरी 11 माता से मिलने की बारी है। सब हंस पड़े। माँ, आप रोज माता से मिलती हो,
पर उस दिन कुछ अलग था। वह शांत चित्त से बैठी, दीपक जलाया, भगवान का नाम लिया और आंखें मूंद ली। तभी एक दिव्य रथ आकाश से उतरा। उसमें स्वयं भगवान विष्णु विराजमान थे। सब गांव वालों की आंखों के सामने वह बुढ़िया उस रथ पर चढ़ गई और धीरे धीरे आकाश में विलीन हो गई। लोगों की आंखों से अश्रुधारा बह रही थी। किसी को दुख नहीं था, बस श्रद्धा थी, विस्मय था। आज भी उस गांव में 11 के दिन उस कुटिया में लोग दीपक जलाते हैं, कथा करते हैं और बुढ़िया माता को याद करते हैं। वहाँ एक छोटा सा मंदिर बना दिया गया है जिसे 11 माता मंदिर कहा जाता है। लोग मानते हैं कि वहाँ 11 माता की कृपा आज भी बरसती है। हे 11 माता, जैसी कृपा आपने बुढ़िया माई पर करी वैसे ही कृपा आप अपने सभी भक्तों पर करना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। सबके नित्य नियम और व्रत को पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए 11 माता की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल हरे भरे जंगल में एक बंदर रहता था। वह बड़ा ही चंचल और चतुर था, लेकिन उसका हृदय बिल्कुल निष्कलंक था। उसे धर्म का अधिकार ज्ञात नहीं था, परंतु वह किसी को हानि नहीं पहुंचाता था। पेड़ों पर झूलना, फूलों का रस स्वादन करना और कभी कभी मनुष्यों की बस्ती के पास जाकर खेलना, यही उसका जीवन था। एक दिन वह बंदर पास के गांव की ओर आ निकला। उस दिन गांव में एक विशेष चहल पहल थी। महिलाएं व्रत कर रही थीं, घरों में तोरण सजाए जा रहे थे, तुलसी जी के पास दीपक जलाए जा रहे थे और हर कोई भगवान विष्णु का पूजन कर रहा था। बंदर ने सोचा, आज तो कुछ विशेष अवसर है। लोग इतने अच्छे कपड़े पहने हुए हैं और मिठाइयाँ भी बना रहे हैं। वह चुपचाप एक घर के छत पर बैठकर सब कुछ देखता रहा। उस दिन एक महिला तुलसी माता के पास दीपक जलाकर 11 माता का व्रत कर रही थी। वह चावल, दाल और नमक रहित भोजन बना रही थी। बंदर को भूख लगी थी। उसने झट्टा मारकर वह प्रसाद का हिस्सा चुरा लिया और पेड़ पर जाकर खाने लगा। बंदर को क्या पता था कि जो भोजन उसने खाया वह व्रत का प्रसाद था और यह दिन 11 माता का पावन दिन था। अनजाने में ही उस बंदर ने व्रत का अन्न खाया और उसे 11 माता की कृपा प्राप्त हो गई। उसी रात बंदर को सपना आया। एक दिव्य नारी जो तेजस्वी और आभा से दमक रही थी प्रकट हुई। उन्होंने कहा, हे बानर, तूने आज मेरे व्रत का अन्न खाया है। यह अज्ञान वश किया गया कर्म था, परंतु तेरा मन शुद्ध था। मैं 11 माता हूँ, मेरी कृपा से तुझे वैकुंठ का मार्ग प्राप्त होगा। बंदर को कुछ भी समझ में नहीं आया। वह बस दिव्य प्रकाश में डूब गया। कुछ दिनों के बाद वह बंदर जंगल में खेलते हुए एक साधु के पास जा पहुंचा। वह साधु महान तपस्वी और भगवान विष्णु के उपासक थे। बंदर उनके पास जाकर बैठ गया और उन्हें एकटक देखता रहा। साधु ने ध्यान मग्न होकर देखा कि इस बंदर के चारों ओर दिव्य आभा फैली हुई है। साधु ने आंखें बंद की और तपस्या द्वारा देखा कि यह बंदर किसी विशेष पुण्य के प्रभाव में है। साधु बोले, हे वानर, तू कोई साधारण जीव नहीं है। तुझ पर 11 माता की कृपा है। मुझे साक्षात्कार हुआ है कि तू एक दिन विष्णु लोक को प्राप्त करेगा। बंदर शांत था, लेकिन उसे सब अच्छा लग रहा था। वह रोज साधु के पास बैठता, उनकी कथा सुनता और जब वे भजन गाते तो वह चुपचाप झूमता रहता। कुछ महीनों बाद पुनः एकादशी आई। पूरे गांव में फिर वही उल्लास था। इस बार बंदर ने कुछ नहीं चुराया, बल्कि साधु के साथ बैठकर 11 माता का व्रत देखा। उसने कुछ नहीं खाया और शाम को तुलसी पूजा होते समय वह वहीं खड़ा रहा। उसने जल में झुककर नमन किया और फिर पेड़ पर चढ़ गया। रात्रि में फिर उसे सपना आया। इस बार 11 माता के साथ भगवान विष्णु प्रकट हुए। उन्होंने कहा, हे वानर, तूने मेरे व्रत का सम्मान किया। पिछले जन्मों के कर्मों से तुझे बंदर योनि मिली, परंतु इस जन्म में तेरी भक्ति और 11 माता की कृपा से तुझे वैकुंठ मिलेगा। जब तू अपना शरीर त्यागेगा, मैं स्वयं तुझे लेने आऊंगा। कुछ वर्षों के बाद वह बंदर वृद्ध हो गया। एक दिन वह बहुत थका हुआ था और एक पीपल के पेड़ के नीचे लेट गया। उसी समय
दिव्य रथ आकाश से उतरा। भगवान विष्णु अपने वाहन गरुड़ पर सवार होकर प्रकट हुए। आकाश से पुष्पों की वर्षा हुई। जंगल के सारे जीव आश्चर्यचकित थे कि भगवान विष्णु किसी बंदर को लेने आए हैं, परंतु एगारोस माता की कृपा और निष्कलंक मन ने उस बंदर को वह सौभाग्य दिलाया जो बड़े बड़े ऋषियों को कठिन तपस्या के बाद मिलता है। बंदर ने अपना शरीर त्यागा और उसकी आत्मा भगवान विष्णु के साथ बैकुंठ धाम को चली गई। जिस गांव में यह कथा जुड़ी थी, वहां के लोगों ने देखा कि एक बंदर की मृत्यु के बाद आकाश में दिव्य प्रकाश फैला, पुष्पों की वर्षा हुई और वातावरण में घंटियों की आवाजें आने लगी। साधु ने लोगों को बताया कि यह सब एगारोस माता की कृपा का चमत्कार है। उस दिन के बाद गांव के हर घर में एगारोस माता का व्रत और पूजन श्रद्धा से किया जाने लगा। गांव के लोग कहते थे, जिस बंदर ने व्रत का अन्न चुराकर खाया उसे भी बैकुंठ मिला, तो हम यदि पूरे श्रद्धा से व्रत करें तो हमें तो प्रभु निश्चित ही कृपा देंगे। एगारोस माता का व्रत अत्यंत फलदायी है, जो मोक्ष का मार्ग खोल सकता है। भगवान किसी के रूप या जाति को नहीं देखते, वह केवल भाव देखते हैं। हे एगारोस माता, जैसी कृपा आपने बंदर पर करी, वैसी ही कृपा आप अपने सभी भक्तों पर करना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना, सबके नित्य नियम और व्रत को पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए एगारोस माता की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक वृद्धा रहती थी। उसका नाम था गुंगिया बुढ़िया। वह अत्यंत निर्धन थी, न कोई घर द्वार था, न कोई संतान। अपनी झोपड़ी में अकेली रहती थी और भगवान का भजन पूजन कर अपना समय बिताती थी। उसका जीवन बेहद कठिन था, परंतु उसकी आस्था अपार थी। गुगिया बुढ़िया रोज सुबह सुबह उठकर नदी में स्नान करती, तुलसी को जल चढ़ाती और फिर अपने मिट्टी के बने छोटे से गणेश जी की पूजा करती। वह कहती, हे मेरे पुत्र गणेश, तू ही मेरा बेटा है, तू ही मेरी आशा है। गुगिया बुढ़िया हर माह दोनों एकादशियों का व्रत करती थी। चाहे उसका तन कितना ही थका हो, चाहे शरीर दुर्बल हो, पर वह नियम से व्रत रहती। न तो वह अन्न खाती, न जल पीती, बस गणेश जी का नाम जपती और भक्ति में लीन रहती। गांव के लोग उसे ताने देते, कहते, बुढ़िया तुझे क्या मिलेगा इस व्रत उपवास से? न तो तेरा कोई वारिस है, न दौलत, यह सब तेरे किस काम आएगा। बुढ़िया हंसती और कहती, भगवान की भक्ति बिना स्वार्थ के होती है। मेरा भगवान सब देख रहा है, एक दिन वह स्वयं आएगा और मुझे दर्शन देगा। गणेश जी अपनी भक्त गुगिया बुढ़िया की भक्ति से प्रसन्न थे। एक दिन उन्होंने अपनी माँ पार्वती जी से कहा, माँ मेरी एक भक्त बहुत कठिन तपस्या कर रही है, मैं उसकी परीक्षा लेना चाहता हूँ। पार्वती जी ने कहा, वश्य तुम जाओ, पर ध्यान रखना भक्त की श्रद्धा को चोट न पहुँचे। गणेश जी ब्राह्मण का भेष धरकर बुढ़िया की झोपड़ी में पहुँचे। उस दिन एकादशी का दिन था और बुढ़िया उपवास में थी। गणेश जी ने कहा, माँ कुछ खाने को मिलेगा? बुढ़िया ने हाथ जोड़कर कहा, बेटा आज एकादशी का व्रत है, मैं उपवास कर रही हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है। अगर तुझे भूख लगी है तो मैं तुलसी पत्र और जल दे सकती हूँ। गणेश जी बोले, क्या तुम्हें लगता है कि सिर्फ व्रत करने से भगवान प्रसन्न होते हैं? भूखों को भोजन देना भी पुण्य होता है। बुढ़िया मुस्कुराई और बोली, बेटा तू सही कहता है, परंतु आज मेरे पास देने को कुछ भी नहीं, फिर भी तू बैठ, मैं इंतजाम करती हूँ। बुढ़िया ने झोपड़ी के कोने से थोड़ा सा चना और गुड़ निकाला, जिसे वह खुद अगले दिन पारण करने के लिए रखा था। उसने जल गर्म किया और तुलसी डालकर पानी तैयार किया। ब्राह्मण रूपी गणेश जी को प्रेम से परोसा और कहा, बेटा यह अन्न भले ही थोड़ा है, पर इसमें प्रेम है। गणेश जी ने प्रेम से वह भोजन किया और बुढ़िया से बोले, माँ मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, मांग, क्या मांगती है? बुढ़िया की आंखें भर आई। वह बोली, हे ब्राह्मण देव, मेरा कोई नहीं है, तुमने प्रेम से भोजन खाया, यह मेरे लिए ही सबसे बड़ा वरदान है। बस मेरी झोपड़ी में रोज भगवान का नाम गूंजता रहे, यही आशीर्वाद दो। यह सुनते ही ब्राह्मण का रूप बदल गया और गणेश जी अपने मूल रूप में प्रकट हुए। बुढ़िया चकित रह गई।
उसने हाथ जोड़ दिए, चरणों में गिर पड़ी। गणेश जी बोले, गुगिया माँ, तूने दिखा दिया कि सच्ची भक्ति क्या होती है। मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। आज के बाद से तेरी झोपड़ी में कभी अभाव नहीं होगा। तेरे जीवन में सुख शांति का वास होगा और जब तू इस संसार से जाएगी तो सीधे मेरे लोक में स्थान पाएगी। यह कहते हुए गणेश जी ने अपने कर कमलों से झोपड़ी को एक सुंदर महल में बदल दिया। झोपड़ी सोने चांदी से चमकने लगी। घर में रत्नों का भंडार भर गया और सभी ग्रामवासी यह देखकर दंग रह गए। जो लोग पहले बुढ़िया को ताने देते थे अब उसके चरणों में गिर पड़े। उन्होंने कहा, बुढ़िया माँ, हमने तुम्हें व्यर्थ समझा। तू धन्य है, तेरी भक्ति ने भगवान को झकझोर दिया। गुगिया बुढ़िया ने सबको क्षमा कर दिया और कहा, भाइयों, भगवान सबकी सुनती हैं, बस भक्ति सच्ची होनी चाहिए। एकादशी का व्रत बहुत फलदायी है। यह केवल शरीर को नहीं आत्मा को भी शुद्ध करता है। गुगिया बुढ़िया के जीवन ने यह सिखाया कि भक्ति में कोई जात पात, धन दौलत, उम्र या ताकत नहीं देखी जाती। भगवान केवल श्रद्धा और प्रेम से प्रसन्न होते हैं। एकादशी व्रत यदि निष्ठा से किया जाए तो जीवन में कोई भी कठिनाई नहीं रहती। बुढ़िया के अंत समय में स्वयं गणेश जी उसे लेने आए और अपने वाहन मूषक पर बैठाकर स्वर्ग लोक को ले गए। हे गणेश जी महाराज, जैसी कृपा आपने बुढ़िया पर करी वैसी ही कृपा आप अपने सभी भक्तों पर करना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना, सबके व्रत को पूर्ण करना। प्रेम से बोली गणेश भगवान की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। पुरातन समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक वृद्धा बुढ़िया अकेली रहती थी। उसका कोई बेटा बेटी नहीं था और पति भी वर्षों पहले संसार छोड़ चुका था। वह बहुत ही साध्वी, धर्मात्मा और भक्ति परायण स्त्री थी। उसका जीवन पूरी तरह भगवान विष्णु की भक्ति और सेवा में बीतता था। उसका मुख्य सहारा था एकादशी व्रत और तुलसी माता की पूजा। वह बुढ़िया अत्यंत निर्धन थी, लेकिन फिर भी हर एकादशी को व्रत करती, तुलसी माता की सेवा करती और सच्चे भाव से विष्णु भगवान की आरती उतारती। गांव के लोग उसे पागल समझते थे। कई बार लोग ताना मारते, अरे बुढ़िया, तू भूखी रहती है, फिर भी यह तुलसी के पत्ते और यह पूजा, भगवान तेरे लिए क्या करेंगे। पर वह बुढ़िया मुस्कुराकर कहती, मेरे प्रभु तो मेरे मन में रहते हैं, उनका नाम ही मेरा भोजन है। तुलसी माता मेरी संतान है, एकादशी व्रत मेरा जीवन है। उसके आंगन में तुलसी का एक पुराना पौधा था। वह रोज सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करती, तुलसी माता को जल चढ़ाती, दीपक जलाती और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करती। वह तुलसी को तुलसी रानी कहकर पुकारती और उसे पुत्रवत प्रेम करती। बुढ़िया का जीवन कठिन था। खाना कभी कभार मिल जाता, कभी नहीं मिलता, लेकिन एकादशी का व्रत वह कभी नहीं छोड़ती। उसके लिए वह दिन किसी पर्व से कम न होता। एक दिन नारद मुनि देवलोक में भ्रमण करते हुए पृथ्वी पर आए। जब उन्होंने बुढ़िया को इस प्रकार समर्पण के साथ तुलसी माता और एकादशी व्रत करते हुए देखा तो वह स्वर्ग लोक लौटकर भगवान विष्णु जी से बोले, प्रभु, आपकी यह दासी अत्यंत श्रद्धालु है, निस्वार्थ सेवा करती है, लेकिन संसार इसे तिरस्कृत करता है। क्या आप इसकी परीक्षा नहीं लेंगे। भगवान मुस्कुराए और बोले, हर सच्चे भक्त की परीक्षा होती है, लेकिन वह परीक्षा प्रेम से ली जाती है। चलो नारद, आज मैं स्वयं धरती पर उस वृद्धा के द्वार जाता हूँ। अगली एकादशी के दिन जब वह बुढ़िया व्रत रहकर तुलसी माता को जल चढ़ा रही थी, तभी एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धरकर भगवान विष्णु उसके द्वार पर आए। वे भूखे, थके और असहाय प्रतीत हो रहे थे। माँ, कुछ भोजन मिलेगा क्या? उन्होंने करुण स्वर में कहा। बुढ़िया अत्यंत दीन भाव से बोली, हे ब्राह्मण देवता, मैं तो आज एकादशी का व्रत कर रही हूँ और मेरे घर में अन्न का एक दाना भी नहीं है, लेकिन मेरे पास तुलसी दल है और प्रभु का नाम है, चाहो तो यही अर्पण कर दूं। भगवान ने कहा, मुझे वही चाहिए जो प्रेम से दिया जाए। बुढ़िया ने तुलसी दल धोकर उन्हें अर्पित किया
और साथ में विष्णु सहस्त्र नाम जपते हुए उन्हें प्रेम से बैठाया। भोजन समाप्त हुआ तब ब्राह्मण के रूप में भगवान विष्णु ने अपना तेजस्वी रूप प्रकट किया। आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। आंगन में तुलसी का पौधा अचानक सोने जैसा चमकने लगा। बुढ़िया भाव विभोर हो गई, उसके अश्रु धारा बहने लगी। भगवान विष्णु बोले, वत्स्य, तूने मुझे प्रेम, श्रद्धा और निष्काम भाव से अर्पण किया है। आज मैं तुझ पर प्रसन्न हूँ। मांग, जो चाहे वरदान मांग ले। बुढ़िया ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे जीवन में तुलसी माता और आपका नाम कभी न छूटे। मैं अगले जन्म में भी यह व्रत करती रहूं। भगवान प्रसन्न हो गए और बोले, तेरा यह भाव ही तुझे मुक्त करेगा। मैं तुझे अपना लोक दूंगा। इस पृथ्वी पर जब तक एकादशी का व्रत किया जाएगा तब तक तेरी कथा कही जाएगी। अगले ही दिन गांव में चमत्कार हुआ। बुढ़िया का छोटा सा घर सुनहरे प्रकाश में दमकने लगा। गांव वाले दौड़े दौड़े आए और देखा कि बुढ़िया समाधि में बैठी है। उसके मुख पर एक अद्भुत तेज है। लोगों ने अपने पापों के लिए क्षमा मांगी और उस दिन से गांव में हर घर में तुलसी माता की पूजा और एकादशी व्रत आरंभ हो गया। कुछ दिनों के बाद बुढ़िया एक दिव्य स्वप्न में तुलसी माता को देखती है। वे कहती हैं, वत्स्य, तूने मुझे पुत्रवत प्रेम दिया, अपने कष्टों की चिंता नहीं करी, इसलिए मैंने स्वयं भगवान विष्णु से प्रार्थना करी थी कि वे तुम्हारी परीक्षा लें और तुम्हें मुक्त करें। जो कोई श्रद्धा से एकादशी व्रत करेगा और तुलसी माता की सेवा करेगा, उस पर हम दोनों की कृपा सदा बनी रहेगी। आज भी उस गांव में हर एकादशी को बुढ़िया की कहानी सुनाई जाती है। लोग तुलसी माता को श्रद्धा से पूजते हैं और एकादशी व्रत करते हैं। वहाँ वृद्धा आज भी सभी के लिए श्रद्धा, त्याग और भक्ति की प्रेरणा है। ये तुलसी माता, जैसी कृपा आपने बुढ़िया माई पर करी, वैसे ही कृपा आप अपने सभी भक्तों पर करना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। सबके नित्य नियम और व्रत को पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो।